तो आज हम लोग बात करेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे हम बढ़ाएं सो दैट लर्निंग हमारी बेस्ट हो सके। इस पूरे मामले में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि कंसंट्रेशन कैसे हम बेटर कर सकें, कैसे हमारी जो प्रिपरेशन है, खास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जेई हो या यूपीएससी हो, इससे आपको जीतना ही होगा। बिकॉज अगर आप अपना कंसंट्रेशन बेस्ट नहीं दे सकते तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सीट। ये अब तो हम मान के चलिएगा। बिकॉज गेटिंग सीट इज़ नॉट वेरी टफ, बट या इट इज़ नॉट वेरी इजी। कुछ लोगों को हमें डे वन से लगता है इनका सिलेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों का हमें लगता है बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का लगता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अक्सर उन्हीं का होता है जिनका लग रहा होता है, बल्कि उनमें से भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता है। बहुत ही रेयर ऐसे मिल जाएंगे जिनका लग रहा होता है कि बीच में सेकिंग है, कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, तो उनमें से कुछ लोग हो सकता है, बट मेजॉरिटी नहीं। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि हमें पूरे तरीके, पूरे मतलब प्रिपरेशन को देखें। अगर मैं इतने सालों से प्रिपरेशन को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट में, और ये मेरा जो ऑनेस्ट टॉक है ये आप सबके लिए है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एंड इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चैनल है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी बच्चों को सूट करता है मेरी बातें, और मैं जनरलाइज बातें भी करता हूँ। तो पहला है कि एक तो आपका डिटर्मिनेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड थॉट की उसमें जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सेकेंड थॉट की जगह दे दी तो मुश्किल है। यानी डिटर्मिनेशन पहला एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि व्हेन एंड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। एंड तीसरा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बीच बीच में चेक करें कि क्या हम वो जो होना चाहिए, जब होना चाहिए, वो वैसा ही हो रहा है, तभी हो रहा है, यानी फीडबैक। इन 3 बातों पे अगर आप बहुत डिटेल में फोकस करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है या दुनिया का कोई कंपटीशन नहीं है जिसे आप आसानी से क्रैक ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पे इंसान ही क्रैक करते हैं और जाते हैं आगे, मशीन नहीं जाता। तो जो पहला आपका है वो डिटर्मिनेशन क्लियर होना चाहिए, यानी सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए। यानी आपको जो बनना है वो बड़ा प्रिसाइजली आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आप नीट एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव वेरी क्लियरिटी इन योर माइंड दैट आई हैव टू गो इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इन एम्स दिल्ली। So if you'll be clear about your college, you must be knowing the cutoff of the college. To acquire that college, you need certain marks. तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी टारगेट में, और जब क्लैरिटी आ जाएगी तो नेचुरली प्लानिंग भी बेटर होगा। अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं होगा तो प्लानिंग कभी बेटर हो ही नहीं सकता। तो क्लैरिटी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ये मेरी बात आप लोग मान के रखिएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट कि जो आपका रोड मैप होना चाहिए वो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको कि आपका रोड मैप क्या है, कैसे आपको वहाँ तक उस क्लैरिटी, उस डेस्टिनेशन तक जाना है। यानी आपका सिलेबस कब ख़त्म होना चाहिए, आपको रिवीजन कब करना है, आप क्या उस सिलेबस के हिसाब से चल पा रहे हैं, आपका डेली का जॉब कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि कम से कम वाला थ्रेशोल्ड, कि कम से कम इतना तो रोज़ पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैक्सिमम कितना हम जा सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कितना हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मान लो मिनिमम आपने सोच लिया किसी भी दिन कुछ भी हो जाए 3 घंटा तो सेल्फ स्टडी करेंगे ही करेंगे, और मैक्सिमम आपको पता चलेगा 10 घंटे हम सेल्फ स्टडी करेंगे जिस दिन कोचिंग नहीं जाना है। अब आप देखो तो आपका एवरेज दोनों के बीच से ऊपर आना चाहिए। यानी मिनिमम 3 घंटा, मैक्सिमम 10 घंटा, दोनों को ऐड करो, 6.5 आवर्स का एवरेज आता है। यानी आपका 7 घंटे के आसपास एवरेज स्टडी तो होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। तो ये एक आपको क्लियर पाथ मिल गया। सिलेबस आपका ऑन टाइम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिवीजन का क्या प्लान है आपका। तीसरा होता है ये सब चेक करना कि आप सही से चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो। यानी तीसरे में आता है फीडबैक। फीडबैक एग्जाम से बढ़िया कौन दे सकता है, फीडबैक रिजल्ट से बढ़िया कौन दे सकता है। तो टेस्ट इज द बेस्ट वे टू गेट द फीडबैक। यू कांट डिनाई द रिजल्ट, यू कांट हैव एक्सक्यूजेस फॉर योर रिजल्ट। आपको उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वही आपका लेवल है। और एग्जाम हो जाए तो मोरलेस उतना ही आएंगे आपके एग्जाम में। यानी रिजल्ट पे आप बहुत सीरियसली काम करिए। जब भी टेस्ट देके आइए उसको रीइवैल्यूएट करिए, अपने आप को चेक करिए, देखिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं।
कहाँ कौन सी ऐसा फील्ड है जहाँ बार बार आपसे मिस्टेक हो रहा है? कैलकुलेशन क्या अभी भी दिक्कत है आपको? क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप बार बार परेशान हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, ताकत लगा दीजिए, एंड आई एम श्योर आप यू विल बी कम आउट ऑफ इट। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत आगे जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि आपका डिटर्मिनेशन, आपका गोल, आपका टारगेट क्रिस्टल क्लियर नहीं है। आप इल्यूजन में जी रहे हैं। प्लीज़ बुरा मत मानना, आपके लिए ही बोल रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।